हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे वाक्य की अशुद्धियाँ। ये दो तरह की अशुद्धियाँ जो हमारे एग्जाम्स में ज़्यादा आती हैं। एक होती है वाक्य की अशुद्धियाँ, एक होती है वर्तनी। वर्तनी मतलब कोई एक एक शब्द दिया होगा, वो गलत होगा और हमें ऑप्शन में दिया होगा कि ये कौन सा शब्द जो है सही है, और ये वाक्य की है। इसमें पूरा वाक्य दिया होता है और वाक्य में कौन सा वाक्य गलत है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है और इसका क्या सही होगा, या वाक्य में कौन से शब्द हैं जो वो गलत हैं। इस तरह के जो है सवाल इसमें दिए हुए होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है हमारा संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। तो संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ जो हैं, जैसे पहला दिया है कि अशुद्ध वाक्य एग्जाम्पल तौर पे दिया है कि गीता ने सीता से पूछा कि सीता कहाँ चली गई थी। अब इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो दो बार सीता सीता इस्तेमाल किया गया है। एक सीता यहाँ और एक सीता यहाँ। तो किसी वाक्य में दो बार सीता इस्तेमाल करने का औचित्य ही क्या है? तो ये वैसे ही गलत हो गया। तो शुद्ध वाक्य क्या है? गीता ने सीता से पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी। ठीक है। ऐसे ही एक अगला वाक्य है, मेरे पुकारने पर किताब में तल्लीन युवक ने किताब से मुंह उठाकर मेरी ओर देखा। ये भी अशुद्ध वाक्य है। जब हमें ये पता है कि किताब जो है, किताब में तल्लीन है युवक, तो मुंह उठाएगा तो किताब से ही उठाएगा, तो दोबारा किताब शब्द का इस्तेमाल करने की आवश्यकता ही नहीं है इसमें। तो इसलिए ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या है कि मेरे पुकारने पर किताब में तल्लीन युवक ने मुंह उठाकर मेरी ओर देखा। ठीक है। तो ये हो गई हमारी संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ जो होती हैं शब्दों वाक्यों में। अब है दूसरा सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? कौन सा शुद्ध वाक्य है? पहला है, यह असली गाय का घी है। यह असली गाय, गाय असली नकली थोड़ी ना होती है। गाय तो गाय होती है, घी असली नकली होता है। तो ये वैसे ही गलत हो गया पहला तो। ठीक है। दूसरा है, यहाँ शत्रु से खतरा है। ये सही है। और तीसरा, अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया। हमें ये पता है कि अश्वमेघ खुद ही एक यज्ञ का नाम है, तो अलग से यज्ञ लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये वैसे गलत हो गया। ठीक है। और आखिरी है, इस प्रकार यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कार हुए। यहाँ पे दो बार प्रकार प्रकार हो गए इस्तेमाल, तो ये भी गलत है। तो जो सही जो है इसका उत्तर वो यह, यहाँ शत्रु से खतरा है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वाक्य शुद्ध है। इनमें से जो दिए हुए हैं चार वाक्य, इनमें से एक वाक्य शुद्ध है। तो पहला वाक्य जो है वो है, आपकी राय से यह काम जरूरी है। ये गलत है। दूसरा, वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है। ये सही है। तीसरा अगर देखा जाए तो भारत काश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला है। काश्मीर ही शब्द गलत है, ये कश्मीर होता है, काश्मीर नहीं होता। चौथा देखा जाए, उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्र कर ली हैं। जब यहाँ बहुत सी अगर इस्तेमाल हो गया है, अगर यहाँ पे पुस्तकें अगर इस्तेमाल कर लिया है हमने, तो पुस्तकें मतलब बहुवचन है, तो बहुत सी का यूज़ इस शब्द का इस्तेमाल करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसलिए ये भी हमारा गलत है। ठीक है। अगला देखते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किस बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तुम्हारा पालन पोषण कौन किया? देखिए, कभी हमारे, आप लोगों को शायद बहुत ना पता हो, लेकिन हम जो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर बात करते हैं तो उसमें भी हम बहुत बार शब्दों को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बहुत गलत तरीके से प्रयोग करते हैं। हमें लगता है कि हम हिंदी जो बोल रहे हैं बहुत सही बोल रहे हैं, लेकिन वो गलत होती है। इसी वजह से हम जो है एग्ज़ाम्स में अब वो प्रश्न जो आते हैं वो उनको गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं हम सोचते हैं हम सही बोल रहे हैं, लेकिन वो गलत होता है और हम प्रश्नों को उनको गलत करके आ जाते हैं। तो जैसे कौन किया है, तुम्हारा पालन पोषण कौन किया है, बहुत लोग हैं जो अगर हम जो इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं बोलने में किसी भी चीज़ का, तुम्हारा पालन पोषण कौन किया है, लेकिन वो गलत प्रोनाउंसिएशन होता है वो। इसका उत्तर होगा कि तुम्हारा पालन पोषण किसने किया है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर भी जो है ये पहला ही है कि तुम्हारा पालन पोषण किसने किया है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला, शुद्ध वाक्य का चयन करें। पहला है, उसका शिमला जाना है। गलत है। उसने शिमला जाना है, ये भी गलत है। उससे शिमला जाना है, ये भी गलत है।
और लास्ट है उसे शिमला जाना है, तो आगे जो डी ऑप्शन है वो उसका सही है, उसे शिमला जाना है। नेक्स्ट देखते हैं, उन्होंने उन्होंने कहाँ जाना है। उन्होंने कहाँ जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। उन्होंने जो है ये हो गया हमारा सर्वनाम, ठीक है। तो ये जो है सर्वनाम संबंधित जो है इसमें अशुद्धि है, उन्होंने की जगह पे होना चाहिए था उन्हें, ठीक है। इस जगह पे होना चाहिए था उन्हें, कि उन्हें कहाँ जाना है। अगला देखते हैं मैंने मेरे को सुधार लिया है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। इसमें भी सर्वनाम संबंधित अशुद्धि है। इसमें इसमें होना चाहिए था कि मैंने अपने को सुधार लिया है, ठीक है। मेरे की जगह पे होना चाहिए था अपने को सुधार लिया है। अगला देखते हैं, मैंने विद्यालय जाना है। मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश है, क्या शुद्ध है। मैंने जो है ये गलत है, इसकी जगह पर होना चाहिए था कि मुझे मुझे विद्यालय जाना है, तो ये वाक्य तब जाकर शुद्ध होता। ये ठीक है, मैंने जो है गलत है इस जगह पे। ऐसे ही और भी प्रश्न हैं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इनको आप देख सकते हैं। अगर मैं हर प्रश्न को बताऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी ये। देख अब इसको देखते हैं, सही विकल्प का चयन करें। जो शुद्ध वाक्य है, तुम तुम्हारा काम करो, या तुम का काम करो, या तुम तेरा काम करो, या तुम अपना काम करो। तो आखिरी वाला जो डी है ये इसका सही उत्तर है, तुम अपना काम करो। अब आगे देखते हैं, इसको देखते हैं, तुमको मुझे पढ़ाना है। अशुद्ध अंश को पहचानिए। तुमको नहीं होगा जगह पर, इस जगह पर होना चाहिए था तुम्हें मुझे पढ़ाना है, तो ये शब्द तो ये सही होता। तो इसलिए जो है ए ऑप्शन जो है ये अशुद्ध है। ऐसे ही बहुत सारे इसमें और भी प्रश्न दिए हुए हैं, आप उनको वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं इनको। जैसे अशुद्ध वाक्य है हम कॉलेज जाऊंगा, ठीक है। तो इसका सही शुद्ध वाक्य क्या है, मैं कॉलेज जाऊंगा। और दूसरा देखें अगला कि अशुद्ध वाक्य हम कहे थे। अगर आप शायद देखा होगा आपने पूर्वांचल जो स्थित जगह हैं वहाँ पे काफ़ी लोग होते हैं, वो थोड़ा सा उनका प्रोनाउंसिएशन हल्का से इसी तरह से आता है, लेकिन वो अशुद्ध वाक्य में गिना जाता है वो। तो इसका शुद्ध वाक्य मैंने कहा था। ऐसे ही इसमें और भी प्रश्न हैं, आप उनको वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। मैंने आगरा जाना है, अशुद्ध वाक्य है मुझे आगरा जाना है। आप हमसे नहीं बोलो, आप मुझसे ना बोलें, ठीक है। अब पढ़ते हैं विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही विशेषण पदबंध का विकल्प हो। तेज चलने वाली गाड़ियाँ प्राय सबकी पसंदीदा होती हैं। तो इसमें जो है विशेषण पदबंध का विकल्प हमें चुनना है, तो इसका इसका उत्तर है तेज चलने वाली, ठीक है। ऐसे ही अगला प्रश्न देखें हम, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। पिताजी मेरे लिए परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए। तो इसमें देखें संतुष्ट जो है ना, ये शब्द ही गलत है। संतुष्ट नहीं होता, संतुष्ट होता है, जो ठ की जगह पर ट आता है। तो ये जो पहला ऑप्शन जो है ये इसमें सही है उत्तर में। अब देखिए अशुद्ध वाक्य है, वह एक महान अपराधी है। अपराधी महान थोड़ी ना होता है, कोई कोई अपराधी महान कैसे हो सकता है। तो इसका सही शुद्ध वाक्य क्या हुआ, वह एक कुख्यात अपराधी है, ठीक है। ऐसे ही आगे देखें, प्रेमचंद का श्रेष्ठतम उपन्यास गोदान है। तो शुद्ध वाक्य क्या हुआ, गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, ठीक है। अगला देखें, दोनों चोटियों में से कौन सी उच्चतम है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, दोनों चोटियों में से कौन सी उच्चतर है, ठीक है। अब देखिए अगला, वह गर्म आग में हाथ सेक रहा था। यह शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या है, वह आग में हाथ सेक रहा था। आग है तो गर्म तो होगी होगी, तो इसलिए शुद्ध वाक्य वो हो गया,
वह आग में हाथ सेंक रहा था। अब देखिए अगला अगला देखिए वाक्य, अशुद्ध वाक्य है अगला, वह मकान बिल्कुल फूटा हुआ था। शुद्ध वाक्य क्या हुआ, वह मकान खंडहर था। ठीक है। अगला देखिए अशुद्ध वाक्य, वह बहुत निर्दयी है। शुद्ध वाक्य क्या है, वह बहुत निर्दय है। ऐसे ही ये सारे हमारे अशुद्ध वाक्य हैं, इनको आप आराम से वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। गुजर गई है, अगर ये देखिए गुजर गई मतलब जिंदगी गुजर गई, मतलब आदमी मर चुका है, लेकिन ये बात हो रही है वो आदमी खुद बात कर रहा है, तो जिंदगी गुजरी तो गुजर कहाँ गई, जिंदगी गुजर रही है होगा इसका उत्तर। ठीक है। तो इसका जो ये पहले यही जो है, ये पहला जो है ए ऑप्शन, ये इसका सही है, क्योंकि यहाँ होना चाहिए गुजर रही है। ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया संबंधित शुद्ध वाक्य बताइए। वह सोते सोते जाग पड़ा, गलत है। वे सोता सोता जाग पड़ा, ये भी गलत है। वह सोते सोते जाग पड़ा, ये सही उत्तर है इसका, सी। ठीक है। अब अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, ये सही है। और आगे भी देखते हैं, सड़क पर बहुत भीड़ है, गलत है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, नहीं, इसमें इसमें ये बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो पहला जो है, ये हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, अगर इसमें बोला हर एक खिलाड़ी, यानी खिलाड़ी होता है बहुवचन में होंगे तो खिलाड़ियों होता है, तो उसमें बोला हर एक, तो यानी कि एक खिलाड़ी की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे खिलाड़ी की बात, बहुत सारी खिलाड़ियों की बात हो रही है, तो खिलाड़ियों होना चाहिए था या इस तरह से होना चाहिए, तो यहाँ पे ये जो है पहला जो है गलत है, बाकी सारे जो हैं ये सही है। ठीक है। अब आगे देखें, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं, त्रुटि पहचानिए। जो लीची होती है ये स्त्रीलिंग में आती है। ठीक है। तो यहाँ पे आना चाहिए था खरीदने हैं, तो जो ऑप्शन सी जो है अ, खरीदनी है। ठीक है। जो ऑप्शन सी जो है खरीदना है, ये जो है गलत है, यहाँ होना चाहिए थी लीची खरीदनी है, क्योंकि ये आती है स्त्रीलिंग में। ऐसे और भी वाक्य हैं, जैसे वे चुप लगा गए, गलत है, ये इसका शुद्ध वाक्य क्या है, वे चुप हो गए। फिर अशुद्ध वाक्य क्या है, कि वे विलाप करने करके रोने लगी। विलाप का मतलब ही होता है कि रोना, तो इसका और उसका हो गया वह विलाप करने लगी। ऐसे ही आगे है, तुम अपनी सुविधा अनुसार यह काम करना, ये गलत है, शुद्ध वाक्य। शुद्ध क्या हो गया, तुम अपनी सुविधा अनुसार यह काम करना। ठीक है। करो, काम करो। ऐसे ही आगे भी हैं, मैंने करा, ये गलत है, शुद्ध है। मैंने किया, ये सही है। ऐसे और भी हैं, आप उनको देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। हम देखते हैं अव्यय संबंधी अशुद्धियाँ। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है। पहला है, यद्यपि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, या यद्यपि तुम अजनबी हो मैं तुम्हें ही अपना मानता हूँ, या यद्यपि तुम अजनबी हो किंतु मैं तुमको ही अपना मानता हूँ। लास्ट है, यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। एक बात याद रखिएगा कि जब भी यद्यपि आता है उसके साथ जो है हमेशा तथापि ही आएगा। तो जो भी प्रश्न ऐसे आते हैं जिसमें यद्यपि लिखा होता है तो आगे जो है तथापि होगा, वही सेंटेंस होगा, वही सही होगा, वही। ठीक है, वही वाक्य सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो हमारा सही है। अगला देखते हैं इसमें अशुद्ध वाक्य, मेरे पीछे तुम्हारा नंबर है, ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या हुआ, मेरे बाद तुम्हारा नंबर है। ऐसे ये अशुद्ध वाक्य, यह दावत मत छुओ, यह दवात मत छुओ टूट जाएगी। शुद्ध वाक्य क्या है, दवात मत छुओ टूट जाएगी। ऐसे ये अब तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, अब नहीं, जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा, तो इसका शुद्ध वाक्य ये हुआ। नेक्स्ट है, यद्यपि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ पर मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता। शुद्ध वाक्य क्या हुआ,
यद्यपि मैं आपका बहुत आभारी हूँ, पर मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता। कॉमा लगा दिया इसमें, ठीक है, कॉमा लगाना यहाँ पे बहुत जरूरी था। प्रस्तुत वाक्य में कृतज्ञ के स्थान पर आभारी होना चाहिए। कृतज्ञ किए गए उपकार को मानने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही है ये प्रश्न। अब आते हैं पद क्रम संबंधी अशुद्धियां। पहला प्रश्न है इसमें पद क्रम में, नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है। पहला है उसकी आयु 30 वर्ष इस समय, गलत है। इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है, ये सही है। अगर किसी की उम्र बताई है तो उसको बताई जाती है, उसमें अवस्था का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम अपने बोलचाल में आपने ध्यान दिया होगा, बोलचाल में ज़्यादातर हम अवस्था इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम सीधा बोल देते हैं उसकी उम्र, उसकी आयु इतनी है, जो इतनी भी होती है। तो सही जो होता है हमारी वर्तनी, तो सही हमारे वाक्य, सही शुद्ध वाक्य जो होते हैं उसमें ये होता है, अवस्था लिखा जाता है कि इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। अगला देखें, मेले में बच्चा खो गया। अभी अगर हम देखें तो ये भी हम किसी देखने में अगर ये भी ठीक लग रहा है, मेले में बच्चा खो गया, लेकिन ये गलत है। क्या सही होगा, इसका सही है बच्चा मेले में खो गया। ये इसका जो है सही उत्तर है, बच्चा मेले में खो गया। यही गलतियां हमारे जो अक्सर जो है पेपरों में होती हैं, एग्जाम्स में। अगला देखिए, रोगी को काटकर सेब खिलाओ। भाई रोगी को थोड़ी ना काटना है, काटना तो सेब को है, तो रोगी को काट कर क्यों। इसका सही उत्तर जो है, सही उत्तर होगा कि रोगी को सेब काट कर खिलाओ, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। पहला है ऑप्शन, मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा, या मैं सारी रात जागता रहा, या मैं पूरी रात में जागता रहा। तो सही जो है ये है, मैं सारी रात जागता रहा, ठीक है, क्योंकि सारी रात भर या पूरी रात भर का प्रयोग अनुचित है इसमें। अगला देखें हम, ये वाला, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, या मेरे घर के पास एक हलवाई की एक दुकान स्थित है, या मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है, यहाँ तो या मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो ऑप्शन डी जो है ये इसका सही उत्तर है। जैसे अब आगे भी हैं इसमें, आप प्रश्न देख सकते हैं, ये देख लीजिएगा आप प्रश्न। अधिक पदत्व संबंधी अशुद्धियाँ। इसमें जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शंस हैं, आज का अवकाश देने की अनुग्रह करें, या आज का अवकाश कृपा देने की कृपा करें, या आज का अवकाश देने की कृपा करें, या कृपया आज की अवकाश देने की कृपा करें। तो ऑप्शन सी जो है इसमें सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। कृपया करके खुले पैसे दें, या कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें, या कृपया खुले पैसे दें, या कृपया करके खुले पैसे देने की कृपा करें। तो इसमें ऑप्शन सी है, ये सही है, कृपया खुले पैसे दें। बहुत लोग जो है ये वो सोच रहे हैं कि ऑप्शन ए सही होना चाहिए, कृपया करके खुले पैसे दें, क्यों बोलते जब हैं तो इस तरह से बोलते हैं, लेकिन ये हमारा गलत होता है, ठीक है। सही जो है हमारा वो है, कृपया खुले पैसे दें, ठीक है। आगे देखते हैं, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। इसमें सही कौन सा है, इसमें अशुद्धि जो है वो हमें बतानी, प्रशुद्ध वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। तो संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है, या विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है, या दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, या कोई अशुद्धि नहीं है। भाई इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही है, क्योंकि दंड और सजा समानार्थी शब्द हैं। उसके सजा का मतलब भी दंड होता है, दंड का मतलब भी सजा होता है, इसलिए जो है अशुद्धि जो है ये सी ऑप्शन में है, ठीक है। आगे देखते हैं, इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है, वह है मैं दर्शन करने आया हूँ, या मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हूँ, या लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, या वहाँ भीड़ लगी थी। तो ऑप्शन बी जो है वो
अशुद्ध है। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हूँ। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? इसका शुद्ध वाक्य होगा, मैं अपनी बात के लिए स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आगे ऐसे ही प्रश्न है। और देखिए, मैं करा चल नहीं रहा हूँ कि इसमें अगर मैं कराऊंगा पूरे को तो उसमें बहुत समय लगेगा एक एक का। आप जो है इसको आप खुद देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, जो और आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं इनको, जिससे आपको अनुभव हो जाए कि कैसे कैसे सवाल आते हैं। ऐसे देखते हैं हम, असंगत शब्द शब्द संबंधी अशुद्धियाँ। प्रश्न है, निम्नांकित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। कौन सा शुद्ध है भाई? पहला ऑप्शन है, मैं अनेकों बार विदेश विदेश गया। ये तो गलत है। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। ये भी गलत है। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। ये सही है। लास्ट ऑप्शन है, आप केवल इतना ही काम कर लीजिए। ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आयोग की रिपोर्ट सरकार के समक्ष समर्पित की गई। तो उसमें जो है ऑप्शन सी जो है प्रस्तुत जो है ये सही उत्तर होगा इसका। ठीक है, इसमें होना चाहिए, क्योंकि किसी के समक्ष जो हम कुछ समर्पित नहीं करते, प्रस्तुत करने का प्रयोग शब्द जो होता है ये इस्तेमाल किया जाता है, तो प्रस्तुत होना चाहिए समर्पित की जगह पे। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। गिरीश ने अपने पाँव से जूता निकाला। जूता निकाला जो है ये गलत होता है। जूता उतारा, जूता उतारते हैं पैर में से, पाँव में से, निकालते नहीं है। तो ये जो है गलत, जो इसका सही उत्तर जो है वो है डी वाला, जूता उतारा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? सारा राज्य उसके लिए धाती था, थाती था। सेकंड है, एक ही एक आध बात और देखने में आती है, या इन दोनों में केवल यही अंतर है, या मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। ऑप्शन सी जो है इन दोनों में केवल यही अंतर है, ये जो है अशुद्ध है। अशुद्ध क्यों है? क्योंकि इस जगह पे केवल का इस्तेमाल किया गया है। केवल नहीं, शुद्ध वाक्य क्या होना चाहिए था? इन दोनों में यही अंतर है, वो उसका सही होता वाक्य। आगे देखते हैं, प्रश्न देख लीजिएगा आप, ये सारे प्रश्न हैं, इनको देख लीजिएगा। इसको देखें, शुद्ध वाक्य, कई सौ बरस तक भारत माता के गले में बेड़ियां पड़ी रहीं। शुद्ध वाक्य क्या है? कई सौ वर्षों तक भारत माता के पैरों में बेड़ियां पड़ी रहीं। ठीक है, क्योंकि गले में बेड़ियां नहीं होती, पैरों में बेड़ियां होती हैं। आगे देखें, कारक संबंधी अशुद्धियां। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, या उसने मुक्त हस्त धन लौटाया, या समस्त प्राणी मात्र का कल्याण हो, या आपकी आयु 40 वर्ष है। जो उसमें सही जो है, जो शुद्ध है, वो है ये बी वाला, उसने मुक्त हस्त धन लौटाया। ठीक है, अगर इसको हम पढ़ें, देखो, उसने मुक्त हस्त धन लौटाया वाक्य शुद्ध है। मुक्त हस्त अर्थात मुक्त हस्त होकर, यानी मुक्त हस्त से, उपयुक्त वाक्य करण कारक युक्त है। और भी कुछ ऐसे हैं वाक्य शुद्ध रूप, जैसे उसने मुक्त कंठ बढ़ाई की, जो ऊपर जो दिए हुए हैं उनमें से उनका सही क्या होगा वाक्य वो दिए हैं। दूसरा, आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। तीसरा, प्राणी मात्र का कल्याण हो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आप भोजन किए, आप भोजन किया, इस वाक्य का शुद्ध वाक्य क्या होगा? इसका वो आपने भोजन किया, ये इसका सही शुद्ध वाक्य होगा इसका। ठीक है, आगे देखते हैं, शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। हमें नरेश की पुस्तक दी, हेम नरेश की पुस्तक दी, हेम ने नरेश को पुस्तक दी, हेम नरेश का पुस्तक देगा, या हेम ने नरेश का पुस्तक दिया। तो ऑप्शन बी जो है, हेम ने नरेश को पुस्तक दी, ये जो है शुद्ध वाक्य है हमारा। ये सारे प्रश्न हैं, ये इनको आप पढ़ लीजिएगा।
अब आते हैं लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आयुष और ऋचा बाजार गई। हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। आयुष और ऋचा बाजार गई। आयुष तो हमारा जो है लड़का हो गया, तो गई आगे जगह पर, तो ये तो वैसे गलत हो गया। राह चलते दोनों में तकरार हो गई, ये सही है। और आगे पढ़ते हैं। इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा है, गलत है। बच्चे ने कहा पापा आ गई, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही है इसमें। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चाय ठंड हो गया, गलत है। हलवा गरम गरम अच्छी लगती है, ये भी गलत है। पकने से पहले जामुन हरी होती है, ये भी गलत है। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, ये जो है सही है, ऑप्शन डी। अब देखते हैं येलो क्वेश्चन। निम्न वाक्य में से किस भाग में त्रुटि है? आधी रात से सोने के कीमत में भी भारी उछाल आया है। तो ऑप्शन है इसमें उछाल आया है, मैं या फिर मैं भी भारी, या आधी रात से, या सोने की कीमत। तो ऑप्शन डी जो है ये इसमें ये त्रुटि है, इस भाग में त्रुटि है, सोने की कीमत। वाक्य में सोने की कीमत का प्रयोग गलत है, क्योंकि कीमत स्त्रीलिंग शब्द है, अतः वाक्य में सोने की कीमत का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, सोने की कीमत, सोने की कीमत नहीं, सोने की कीमत। आगे देखते हैं। मुझे आज खाने का मन नहीं होती है। अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। तो मन नहीं होती है, ये नहीं होना चाहिए इस जगह पे, यह होना चाहिए मन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है इसका। ऐसे ये और सवाल हैं, अशुद्ध वाक्य हैं, शुद्ध वाक्य हैं। जैसे तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकती, शुद्ध क्या हुआ? तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। या आपका बातें बहुत मीठा है, इसका शुद्ध वाक्य क्या है? आपकी बातें बहुत मीठी हैं। ऐसे ही ये है, ठीक है। अब है वचन संबंधी अशुद्धियाँ। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता। अब ये ऑप्शन सही है इसका, ए वाला, बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता। और भी ऑप्शन हैं इसमें। बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाता है, ये गलत है। बाल पक जाने से ही लोग अनुभवी होता है, ये भी गलत है। बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ते हैं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही ऑप्शन है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चिड़िया ने दनादन 5 दाना चुग गई, ये भी गलत है। चिड़िया दनादन 5 दाने चुग गई, ये सही है इसका। चिड़िया दनादन 5 दाना चुग लिए, ये गलत है। डी ऑप्शन है, चिड़िया दनादन 5 दाना चुग गई। तो ऑप्शन बी जो है वो शुद्ध वाक्य में आता है, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहा था, या ये सही है इसका। आगे पर देखते हैं। बत्तखों के झुंड पानी में तैर रहा था, गलत है। बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहे थे, या बत्तखों का झुंड पानी में तैरते थे, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। आगे देखते हैं। वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? मैं उसकी बुद्धिमानता से बहुत प्रभावित हूँ। तो बुद्धिमानता जो है ये अशुद्ध है, ये, ठीक है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हुआ। बुद्धिमानता की जगह पे बुद्धिमत्ता शब्द होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है कि ऐतिहासिकता ये जो है इस जगह पर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अन्य अशुद्धियाँ, ये तो हमारी संज्ञा संबंधी और ऐसे विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ होंगी। अब जो बाकी अशुद्धियाँ जो होती हैं वो देख लेते हैं हम, कि जैसे शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से एक शुद्ध वाक्य है। कौन से शुद्ध वाक्य है पढ़ते हैं जरा। रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है, ये गलत है। राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ,
ये भी गलत है। पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं, ये भी गलत है। रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की, ये सही है। ठीक है, तो देखो, रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की, यही वाक्य शुद्ध है। तो विकल्प ए में जो दिया गया है, नागरी भाषा में अनुवाद किया है, नागरी भाषा नहीं लिपि है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरह की भी अशुद्ध वाक्य हमें एग्जाम्स में आते हैं। दूसरा अगर देखें तो सदृश शब्द के स्थान पर सदृश होना चाहिए। ठीक है, सदृश के स्थान पर सदृश होना चाहिए। और सी देखें, पद्य नहीं अपितु चौपाई के भाग को चरण कहते हैं। ये जो है ये पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं, पद्य के नहीं कहते, चौपाई के भाग को चरण कहते हैं। तो ये भी इस तरह के भी आते हैं, इसके हमें पढ़ना पड़ेगा इनके लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। ये सही है, यही शुद्ध है। ठीक है, बाकी बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, ये गलत है। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, ये भी गलत है। या तमाम देश भर में यह बात फैल गई, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए जो है वही शुद्ध है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, यही सही है, यही शुद्ध वाक्य है। आगे देख लेते हैं, ये बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीती है, ये गलत है। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये भी गलत है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ये भी अशुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य हो गया पहला वाला ऑप्शन ए, वही शुद्ध है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आपको क्वेश्चंस और चाहिए तो क्वेश्चंस आपको और हम दे देंगे प्रैक्टिस के लिए आपको। और प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।